हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो कल मैंने आपको पाठ पढ़ाया था सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ठीक है, ये एक गीत है संस्कृत में, जिसे लिखा है, किसने लिखा है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी द्वारा ये गीत की रचना की गई है और उन्होंने बहुत ही सुंदर गीत लिखा है और गीत में आह्वान करते हुए हमें समझाया है कि किस तरीके से हमें अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने अलग अलग तरीके से हमें समझाया है। जैसे सबसे पहले उन्होंने बोला कि गिरि शिखरे ननु निजे निकेतनम, कि तुम्हारा घर अवश्य ही पहाड़ी पर होगा। गिरि शिखरे मतलब जो पहाड़ी के शिखर पर होगा, तुम्हारा अवश्य ही तुम्हारा घर पहाड़ी के शिखर पर होगा और तुम्हें वहां पर चढ़ने के लिए किसी भी साधन की किसी भी प्रकार का साधन नहीं प्राप्त हो पाएगा, यानी बिना साधन के ही आपको वहां तक पहुंचना होगा। यानी मैंने कल भी आपको समझाया था कि निज निकेतनम से मतलब यहाँ पर लक्ष्य से है, कि कवि समझा रहा है कि हमारा लक्ष्य कैसा होता है, गिरि शिखरे, शिखर के समान ऊंचा होता है। ठीक है, तो जब हमें ऊंचे शिखर वाले लक्ष्य पर पहुंचना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बिना किसी साधन के, बिना किसी सहायता के, स्वयं अपने बल के द्वारा, स्वयं अपनी हिम्मत से उस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते में चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं आए, चाहे रास्ता कितना ही कटीला हो, कटीले पत्थरों से भरा हुआ हो, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिस्रा पशुआ परितो घोरा, चाहे कितने ही भयंकर पशु चारों तरफ से, पशु आप लोगों को चारों तरफ से घेर लें उस रास्ते में, चाहे वो रास्ता चाहे कितने ही भयंकर पशुओं से घिरा हुआ हो, लेकिन फिर भी उस रास्ते को पार करके तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। यानी कि तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन उन मुसीबतों से घबराना नहीं है, बल्कि उन मुसीबतों का सामना करके तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारे अंदर जो डर है उसे छोड़ो, डर को भगा दो, यही ही भीति, अपने अंदर के डर को छोड़ो। भज भज शक्ति, और किसको भजो, शक्ति को भजो, अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर शक्ति है उस शक्ति को पहचानो। विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरुक्तिम, और क्या करो, राष्ट्र के प्रति प्रेम करो। ठीक है, राष्ट्र से प्रेम करो, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है उसको समझो। किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है, अपने राष्ट्र से प्रेम करने की जरूरत है। कुरु कुरु सततम ध्येय शरणम, और लगातार अपने ध्येय को स्मरण करते रहो कि हमारा ध्येय क्या है। और जब आप इस तरीके से आगे बढ़ते रहोगे तो निश्चित ही एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे। तो ये थी आपकी एक छोटी सी कविता, एक छोटा सा गीत संस्कृत में, जो कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी द्वारा लिखा गया है और ये बहुत ही सुंदर गीत है। मैं चाहूंगी आप सभी बच्चे इसे याद करें, जोर जोर से घर में बैठ के इसका सस्वर इसको गाएं और इसको कंठस्थ करें। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। पहला अभ्यास कार्य में है, पाठ में दिए गए गीत का सस्वर गायन कीजिए। यानी इसको आपको जोर जोर से ऊंची आवाज में बोलकर इस गीत का अभ्यास करना है, इस गीत को याद करना है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम साधनम मतलब आपके पास कौन सा साधन होता है, मतलब किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपके पास अपना कौन सा साधन होता है। तो है मतलब किस माध्यम के द्वारा आप काम करते हैं, तो वो उसके उत्तर होगा किसके द्वारा करते हैं,
बल के द्वारा। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अब किसी भी काम को करने के लिए बल ही हमारा साधन होता है। तो स्वकीय साधनम किम भवति बलम। पथिके विषमा प्रखरा, रास्ते पर क्या तीखे तीखे बिछे हुए हैं, तो उत्तर होगा पाषाणः, पाषाण, बहुत सारे पत्थर। सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरण, ध्येय का स्मरण करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचनाकार कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। स कीदृशः कवि मन्यते, वो किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, तो उत्तर होगा आपका राष्ट्रवादी कवि। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा से क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानों को भरो। ये आपको ऊपर शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के आधार को आपने नीचे वाक्यों में भरना है। ठीक है, जितने भी शब्द हैं सारे क्रियापद वाले शब्द हैं। पहला देखिए, त्वं पुरतः चरणम निदेहि, ये आपको एग्जाम्पल में दे रखा है, त्वं पुरतः चरणम निदेहि। दूसरा है, त्वं विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तम विदेहि, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो, देहि माने देना। ठीक है। मूढ़ः जिहिहि धनागमन तृष्णानाम, तृष्णाम, मूढ़ः जिहिहि धनागमन तृष्णाम, मूढ़ धन आगमन की तृष्णा को छोड़ो। जिहिहि माने छोड़ो, मूर्ख धन आगमन की तृष्णा, धन आगमन की तृष्णा को छोड़ो। भज गोविंदम, गोविंद को भजो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, लगातार अपने ध्येय का स्मरण करो। ये हो गए आपके रिक्त स्थान। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखित, यानी उचित कथन के सामने आपको आम यानी हाँ और अनुचित कथन के सामने न यानी नहीं लिखना है। जैसे पहला वाक्य है, पुरत चरणम निदेहि, तो ये पुरतः चरणम निदेहि मतलब लगातार आगे को बढ़ो, तो ये सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप आम। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा घर गिरि शिखर पर है, ये भी सही है, तो इसे यहाँ पे भी हम लिखेंगे आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है। बल बाधक होता है नहीं, अभी हमने पढ़ा था ना, अपना बल जो होता है वो क्या होता है, साधक होता है, साधनम भवति। तो ये यहाँ पे बाधक लिखा है, ये गलत है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे न। पति हिंस्रा पशुवा न संति, रास्ते पर हिंसक पशु नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा था तो क्या था, रास्ते पर हिंसक पशु है था, तो न दे रखा है इसमें, तो ये भी गलत है, अतः यहाँ पे भी हम न लिखेंगे। गमनम सुकरम अस्ति, जो रास्ता है वो बहुत आसान है, और रास्ता आसान है नहीं, तो फिर से न आ जाएगा यहाँ पे। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव आगे ही चलना है, चलना चाहिए, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आम सही। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वाक् रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, यानी वाक्य रचना के द्वारा जो शब्द दिए हुए हैं, वाक्य रचना के आधार पर इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। देखने में शब्द एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों का ही अर्थ अलग अलग होता है, तो इसको हम यहाँ पर अर्थ सहित वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है। परितः, परितः माने चारों ओर, विद्यालयम परितः वृक्षः सन्ति, चारों ओर मतलब किसी भी चीज के चारों ओर। ठीक है,
तो विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। ठीक है। पुरतः, पुरतः माने होता है आगे, सामने। परितः माने था चारों ओर, यानी किसी भी चीज के चारों ओर, जैसे हमारे घर है, घर के चारों तरफ से हम पेड़ लगा देते हैं, ये फसल हो रही है। इसी तरीके से विद्यालय के चारों तरफ से पेड़ लगा रखे हैं, तो वो हो गया परितः। और जब हम सामने की बात करते हैं तो उसके लिए हम बोलेंगे पुरतः। ठीक है। तो विद्यालयम परितः वृक्षः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने उद्यान है। नगः माने पर्वत, हिमालय प्रसिद्ध नगः अस्ति, हिमालय प्रसिद्ध पर्वत है। नागः, नागः माने सर्प, वृक्षस्य समीपे एकः नागः वसति, वृक्ष के समीप में एक नाग रहता है। आरोहणम, आरोहणम मतलब ऊपर को चढ़ना। पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, यानी पर्वत पर चढ़ना दुष्कर होता है, यानी कठिन होता है। अवरोहणम, अवरोहणम माने उतरना। पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत से उतरना आसान होता है। विषमा असमान, विषमा माने असमान। मार्गे विषमा पाषाणः सन्ति, रास्ते में विभिन्न प्रकार के यानी असमान, पाषाण मतलब पत्थर, सन्ति माने है, यानी अलग अलग आकार के पत्थर वहां पर हैं। समः, समः माने समान। मम कृते सर्वे छात्राः समः सन्ति, मेरे लिए सभी छात्र समान हैं। ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन अर्थ के द्वारा पता चलता है कि किस तरीके से ये एक दूसरे से भिन्न हैं। अब इसके आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मंजूषात् अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरय, यानी शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है विद्यालयस्य, खाली स्थान है, एकम उद्यानम अस्ति। अभी मैंने आपको पढ़ाया था विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। ठीक है। विद्यालय के आगे एक उद्यान है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या भवान अवश्य ही स्नान करेंगे। स यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है उसी के अनुसार आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्या बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। तो ये यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। अगले पेज पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विलोम पदानि योजयत, यानी विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। यहाँ पर विलोम, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द, उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों का आपस में हमें मिलान करना है। तो पुरतः, पुरतः माने आगे, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, पृष्ठतः, पृष्ठतः माने पीछे। ठीक है। स्वकीयम, स्वकीयम माने स्वयं पर, परकीयम माने पराये भरोसे। भीति माने डर, डर का उल्टा होगा साहसः। अनुरक्ति माने प्रेम, विरक्ति माने विरक्त होना। गमनम माने, गमनम का विलोम शब्द होगा आगमनम, गमन माने जाना, आगमन माने आना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगला है आपका लट लकार पदेभ्यः लोड विधि लिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, यानी लट लकार के पदों से लोट लकार तथा विधि लिंग लकार के पदों का निर्माण करना है आपको। यहाँ पे लट लकार है पहला, फिर दूसरा लोट लकार है और उसके बाद विधि लिंग है। तो आपको लट लकार को लोट लकार तथा विधि लिंग में बदलना है। ठीक है। तो
अगर लट लकार प्रथम पुरुष की क्रिया है तो आप लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ही बनाएंगे। अगर लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो आप लोट लकार और विधि लिंग में मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया उसे बनाएंगे। ठीक है, तो सब में इसी तरीके से करना है। पहला है पठती। पठती क्या है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो इसको बना देंगे हम लोट लकार में पठतु और विधि लिंग में बनेगा ये पठेत। उसके बाद है खेलसी। खेलसी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो लोट लकार में भी हम मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया बनाएंगे तो बनेगा खेल, और विधि लिंग में मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया बनाएंगे तो बनेगा खेले है। खादंती प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है तो लोट लकार में भी प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया बनाएंगे, ये बनेगा खादंतु, और विधि लिंग में बनेगा खादेयुः। पिबामी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, लोट लकार में बनेगा पिबानी और विधि लिंग में बनेगा पिबेयम। हसतः प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, लोट लकार में जब हम बदलेंगे इसे तो बनेगा हसताम और विधि लिंग में हसेताम। नयामः ये उत्तम पुरुष की क्रिया है, उत्तम पुरुष बहुवचन की, तो इसको भी हम लोट लकार में भी हम उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया बनाएंगे इसे नयामः, नयाम और नयेम। ठीक है, तो इस तरीके से लट लकार से हम लोट लकार और विधि लिंग में इन्हें। अगली एक्सरसाइज है आपकी अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, यानी नीचे दिए गए पदों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। अब यहाँ पर आपको शब्द दे रखे हैं, उनको विभक्ति के अनुसार, विभक्ति और वचन के अनुसार परिवर्तित करना है। तो गिरि शिखर को एक वचन सप्तमी एक वचन में परिवर्तित करना है तो उसमें क्या होता है, एक ही मात्रा लग जाती है तो गिरि शिखरे, गिरि शिखर पर। पथिन, पथिन सप्तमी विभक्ति एक वचन तो हो जाएगा पथि, यानी रास्ते में। राष्ट्र चतुर्थी विभक्ति एक वचन तो बनेगा राष्ट्राय, राष्ट्र के लिए। पाषाण सप्तमी एक वचन पाषाणे, जैसे ऊपर बनाया था हमने गिरि शिखरे, इसी तरीके से भी बन जाएगा पाषाणे, यानी पाषाण पत्थर पर। यान द्वितीय बहुवचन तो इसका बन जाएगा यानानी। शक्ति प्रथमा एक वचन बनेगा इसका शक्ति ही। पशु सप्तमी बहुवचन तो ये बन जाएगा पशुषु। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो अब आप इन अभ्यास कार्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में